देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बवाल की खबरें हैं। नोएडा के फेज 2 में सैलरी की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस और मजदूरों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कर्मचारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया और तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। यहाँ आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामला सोमवार 13 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे का है, जहां एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। पुलिस से नोकझोंक के बाद सैलरी की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा था। कंट्रोल से जो प्रदर्शन था वो बाहर हो गया। भीड़ को लेकर वहां से तितर बितर करने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वहां हंगामा और बढ़ गया। यहाँ वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 1 में 84 में श्रमिकों ने गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस की 2 गाड़ियां पलटकर उसमें आग लगा दी गई। हजारों श्रमिक सड़कों पर उतरे हैं। सेक्टर 62 में भी प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो वहीं नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का भारी हंगामा भी देखने को मिला है। इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मधुमिता जी, मधुमिता आवाज आ रही है आपको? यस जी मधुमिता, ये जो नोएडा में कर्मचारियों को लेकर हंगामा देखने को मिला है, जिसमें साथ में आगजनी और काफी तोड़फोड़ भी देखी गई है, क्या कुछ जानकारी है? प्रशस्ति, जो जानकारी है वो ये कि जो आंदोलन आज उग्र रूप ले लिया है, ये 7 अप्रैल को गुरुग्राम के बाने से इलाके से शुरू हुई थी और अब ये धीरे धीरे नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा पहुंचा। और आज की तारीख की बात करें तो इस आंदोलन का जो असर है वो गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ तक दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल प्रशस्ति यही है कि आखिर ये आंदोलन हो क्यों रहा है जी। तो प्रशस्ति, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो वेतन है उसकी मांग को लेकर ये हुआ जा रहा है उग्र प्रदर्शन। साथ ही ओवर टाइम का भुगतान 2 गुनी दर से मिले, इसकी मांग उठ रही है। काम के घंटे तय हो और इसके अलावा काम का दबाव ना हो। हर सप्ताह 1 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। वेतन समय पर बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। ऐसे ही तमाम जो मजदूर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे हैं। इसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है 7 अप्रैल से। ठीक है मधुमिता, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। ये आपने अभी कहा कि ये सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, तो क्या ये जान सकते हैं कि उनकी जो सैलरी थी आखिर क्यों नहीं बढ़ाई गई? इसके पीछे की वजह क्या रही? अभी ये जानकारी तो प्रशस्ति सामने नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि प्रतिदिन 500 से लेकर 700 रुपए तक की उनकी मजदूरी मिलती है, लेकिन 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है। और उनका ये कहना है कि जो ओवर टाइम कराया जाता है उसका भुगतान किया जाए। जी ठीक है, तो ये माहौल आखिर इतना ज्यादा उग्र कैसे हो गया? क्योंकि लगातार इस पर प्रदर्शन हो रहा था। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी प्रदर्शन उतरे, दूसरे कंपनियों के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और देखते ही ये बड़ा हिंसा आज देखी जा रही है। ठीक है मधुमिता, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने देखा कि जैसे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वैसे कई और कंपनियों में ऐसी ही सेम स्ट्राइक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हाँ प्रशस्ति, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये जो समस्या है किसी एक कंपनी की नहीं है, एक कर्मचारी की नहीं है, ऐसे हजारों लाखों कर्मचारी जिनकी ये मांगे हैं। लेकिन ये एक बयान प्रशस्ति बता दें आया हुआ है श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नरेट का बयान आया है। उन्होंने ये दावा किया है कि औद्योगिक इकाई क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और साथ में जो ये बयान आया कि जल्द ही इस प्रदर्शन पर ध्यान रखा जाएगा, जो मांगे हैं वो पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। ठीक है मधुमिता, एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि ये प्रदर्शन जो है, सारी जानकारी आपने साझा की, तो प्रशासन ने इसके पीछे अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन ये अधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन है इस पर ध्यान दिया जाएगा, जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी।
लेकिन प्रदर्शन स्थल पर लगातार पुलिस बल तैनात है। जैसा प्रशासन सिंह, हम लगातार खबरों पर बने हुए हैं, देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस भी छोड़े हैं। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। जगह जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और पुलिस बल पर भी बहुत ज्यादा वार किया गया। तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। मतलब ये छोटी खबर नहीं है, आज की डेट में बहुत बड़ी खबर है। ठीक है मधुमिता, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो नोएडा में इतना पुलिस और सैलरी इनसे सबके बीच में जो ये हंगामा हुआ है, जो आगजनी हुई है, जो तोड़फोड़ करी गई है, उसमें पुलिस से नोकझोंक के बाद में सैलरी की मांग की जा रही थी। कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा था, कंट्रोल से वो प्रदर्शन बाहर हो गया। फिलहाल भीड़ को वहां से तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वहां हंगामा और बढ़ गया। यहाँ नोएडा के अलावा कई और जगह ऐसी हैं जहां पर ये हंगामा सैलरी या वेतन को लेकर इनका चल रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो सरकार है वो इसके पीछे इनकी मांगों को पूरा करती है और क्या कार्रवाई करती है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।